जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जैसे जैसे अध्याय बढ़ रहा है दोस्तों, वैसे वैसे हमें तत्व का ज्ञान भी बढ़ रहा है। और हो भी क्यों ना, इंसान का सबसे बड़ा ज्ञान वो तत्व का ज्ञान ही तो है। अगर हमें ज्ञान हो गया तो समझो हमने कृष्ण को पा लिया है, नहीं तो हम अभी भी उस ज्ञान के तलाश में अछूते हैं। आज का अध्याय बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का अध्याय है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य की बात करेंगे, भगवान की ऐश्वर्य की बात करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी ऐश्वर्य की बात बताते हैं, अपनी महिमा की बात बताते हैं। कहते हैं कि हम कहाँ कहाँ हैं, हर जगह बताते हैं। और वो सारी बारीकियों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कृष्ण अर्जुन को ये सारी बातें बता रहे हैं। क्या ये बताना चाहिए? क्या भगवान को ये सब सारी चीज़ें हैं, सारा ज्ञान सब कुछ देना चाहिए अपने शिष्य को, या तो गुरु शिष्य की जो परंपरा है सारे ज्ञान को खोल के रख देना चाहिए? क्या अर्जुन सारे ज्ञान ले पा रहा है, या वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है? ये सब सारी चीज़ों का हम आज के अध्याय में अवलोकन करेंगे। इस अध्याय को विभूति योग भी कहा जाता है, यानी हर चीज़ों का संतुलन बनाए रखना। अब देखिए, बड़ा मज़ेदार कहानी है इसमें। आप ऐसे ही बने रहते हैं और प्यार देते हैं तो पता नहीं लगता है कि कृष्ण साक्षात साथ में ही हैं और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और सब कुछ ऑटोमेटिक आते ही चला जाता है। और इस अध्याय की सबसे बड़ी खूबी है, कहते हैं ना कि कोई भी अगर स्टूडेंट अगर टीचर्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग्स हो जाते हैं, गुरु शिष्य का बॉन्डिंग हो जाता है जैसे गुरुकुल में होता है, तो उन्हें उनके हवाले जब आप कर देते हैं तो क्या होता है, गुरु भी अपने बच्चों को साथ नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी कृष्ण के लिए अर्जुन एक शिष्य है। तो जैसे ही उन्होंने गुरु समझ लिया, गुरु को मान लिया, तब गुरु की भी एक महिमा है कि अपने शिष्य को ऐसे ही नहीं छोड़े, अज्ञान में छोड़ करके नहीं चले जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो बार बार एक ही चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि शायद जब तक ये ज्ञान न मिलेगा तो लोगों को और बहुत ज़्यादा नई जो रास्ते मिलना था वो सब बंद हो जाएंगे। तो अपने शिष्य को ज्ञान में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। और कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, तुम मेरे प्रिय शाखा हो, तुम मेरे लिए अपना दिल हो, क्योंकि तुम मेरे लिए इतना मानते हो, मेरे को हर तरह से आप मानते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जितनी ज्ञान आज से पहले लिया है, आज मैं जो ज्ञान दूंगा वो सारे ज्ञानों में श्रेष्ठ है। देखिए क्या है, इस अध्याय में ज्ञान देने की ही बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप अध्याय जानेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा ये सारे ज्ञान ऑलरेडी पहले भी दिए चुके हैं, यानी रिपीटिशंस। और हो ना, हम भी जब भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट के लाइफ में जब रहते हैं तो पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहती हैं। और आप भी पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते होंगे तो भूल जाते हैं। तो क्या हमें रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रिपीटिशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कृष्ण ये भली बातें जानते हैं कि हमारा शिष्य है, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ कंठस्थ याद कर ले, भूल भी तो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट करते हैं। तो कभी ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, सुनता हूँ। बहुत सारी चीज़ें याद करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि भगवान को जिसे समझ में आ जाए, वो तत्व का ज्ञान समझ में आ जाए, तो दुनिया की कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसे साक्षात प्रभु मिल जाए, उससे बाकी लोगों से दर्शन से क्या मिलेगा? तो ऐसे ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चारों धाम कहते हैं, न मक्का जाने का है, न कैलाश जाने की ज़रूरत है, न काबा जाने की ज़रूरत है। सब कुछ उसे सब तत्वों के ज्ञान में सारा क्लियर हो जाता है। तो यही ज्ञान कृष्ण अर्जुन को देना चाहते हैं। मैं मुकेश कुमार साई पूरी हर चीज़ों को बारीकी से अध्ययन कर रहा हूँ कि सारे चीज़ों को, तथ्य को समझा पाऊँ, और जहाँ से इकट्ठा हो सके मैं अनुभव को ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसे समझने की ही कोशिश कर रहा हूँ। और ईश्वर की महिमा है या जिस किसी की महिमा है, जिसकी वजह से मैं आप तक ये बातें रख पा रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ को ऐश्वर्य की बातें करते हैं और कहते हैं, कृष्ण बताते हैं क्योंकि हमें 5-6 ऐश्वर्य है उसे जानना चाहिए। ऐश्वर्य में होता है कि हमें शक्ति का अनुभव
भी होना चाहिए, हमें यश भी होना चाहिए, हमें धन भी होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए और सौंदर्य भी होना चाहिए और साथ साथ त्याग भी होना चाहिए। ये सारों चीज़ कहते हैं ना, सारी चीज़ों का संपूर्ण ज्ञान होना है। बट किसी भी चीज़ों के लिए आपकी इंद्रियां भटकनी नहीं चाहिए। अगर भटक गए, आपके पास अगर पूरी संपूर्ण ताकत है, संपूर्ण धन है और उसके लिए आप गुमान करते हैं, तो सारे तत्व के ज्ञान बेकार है अर्जुन, सब कुछ बेकार है। अगर आपके पास संपूर्ण यश मिल गया है, पूरी दुनिया में जगत में कृतियाँ आपकी फैल गई है और उसका भी महिमा और गुणगान करते हैं, तब भी बेकार है। कहते हैं सब मोह माया है, सब सारी चीज़ें हैं, लेना है, ऐश्वर्य है, शक्तियाँ हैं और पूरा है, ज्ञान भी तो पूरा लेना चाहिए, क्यों ना ले। और देखिए सबसे बड़ी बात है, अर्जुन में क्या खासियत थी। एक कहते हैं ना कि वर्ल्ड बेस्ट, कहते हैं ना उस टाइम के सबसे बेस्ट धनुर्धर थे। तो आप कुछ भी सीखते हैं तो एवरेज बन के सीखना और उत्तम बन के सीखना, हर चीज़ों को बेस्ट तरीके से सीखना कौन सा पसंद करते हैं? हर कोई चाहता अपने फील्ड में बेस्ट बने। तो एवरेज बन के रहने वाला इंसान क्या कर पाएगा? तो अर्जुन बहुत बारीकी से हर बात को सुनते हैं और खुश होते हैं। लगता है उनके ज्ञान की भूख और बढ़ रही है, जितना कुछ देते हैं लेने की कोशिश करते हैं और फिर भी क्वेश्चंस करना भूलते नहीं है कि मुझे सारे चीज़ों का ज्ञान बताइए। ऐश्वर्य क्या है, ये सारी संपूर्ण शक्ति कहाँ से मिलेगी और यश कहाँ से मिलेगी, ये सब सारी चीज़ें बातें करते रहते हैं और पूछते रहते हैं। कहते हैं बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि कृष्ण को नहीं जान पाए हैं, क्योंकि इंद्रियों की ताकत उनकी जहाँ तक है वहीं तक पूरी दुनिया को देख पाएंगे। हमारी इंद्रियां जितनी डेवलप है उस हिसाब से हम ईश्वर को या किसी इंसान के बारे में बताते हैं कि यह इतना सही है, इस रास्ते पे जा रहा है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपनी ही इंद्रियों से कहते हैं ना, इवन देवता भी अपनी इंद्रियों से, अपनी समझ से बताते हैं कि ये यहाँ तक कृष्ण की इतनी माया है, लीला है। तो हम तो कृष्ण को जानने में इतने दूर क्यों चले जाते हैं? यानी क्योंकि हमारे भी कहीं ना कहीं इंद्रियों की माया जाल में फंसे हुए हैं, तो हमारी सोच भी लिमिटेड है। इसलिए उस भक्ति में आइए, कृष्ण की भक्ति में आइए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि कृष्ण सचमुच इंसान रूप में रहते हैं ही हैं, लेकिन वही मेरे परमेश्वर है, वही मेरे भगवान है, वही मेरे अन्नदाता है, वही मेरे गुरु है, वही मेरे परमेश्वर है। वो अन्न में है, वो कन्न में है, वो तरु में है, वो पहाड़ों में है, वो कैलाश में है और मक्का में है, वो आपकी चेतना में है, वो आपकी सांसों में है, आपकी दिल की धड़कन में है। यह चीज़ों का अनुभव जब तक आप भक्ति में नहीं आते हैं तब तक अनुभव नहीं होता है। और यही चीज़ें बताते हैं कि हमें जानने वाला असाधारण लोग भी कभी कभी नहीं जान पाते हैं, वो मुझे तुच्छ इंसान ही समझते हैं। ऐसे कि पहले अध्याय में ये सब सारी चीज़ें बताए हैं, बट बहुत सारे कहते हैं रिपीटिशंस कराते हैं, चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। हम तो समझते थे ज्ञानी लोग जो कहते हैं वही सत्य है, और जो बताते हैं हम लोग मान लेते हैं कि हाँ इसके बारे में कह रहे हैं। कई कई ऋषि मुनि या गुणी लोगों के पास जाते हैं और पूछते हैं तो बहुत सारे उपाय बताते हैं, बहुत सारे नियम कानून बताते हैं, उसको फॉलो करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि यही सत्य है। लेकिन असली में कभी कभी सारे ज्ञानी लोग भी कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जब भी आप कृष्ण को एक इंसान के रूप में समझने लगे तो आप कृष्ण से अछूते हैं। जैसे जैसे उनसे करीब जाइएगा, उनके पास जाइएगा, तब उनकी दुनिया को समझ पाएंगे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इंसान की सबसे बड़ी चेतना है। ये सब सारी चीज़ों में फंसा रह जाता है। या तो उनका चेतना शक्ति जहाँ तक जाती है उसके हिसाब से सोचता है अरे ये इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है। हमें अपनी चेतना शक्ति पे काम करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि यानी मन को अपने संयम करना चाहिए। सारी इंद्रियों पे भी आपने कमांड कर लिया, अगर मन असंतुलित है तो भी आप डगमगाते रहेंगे। तो कहते हैं कि इस सब सारे चीज़ों को जानना है तो अपने आप को शांत करना पड़ेगा और मेरी महिमा को समझना पड़ेगा। तब फिर से अर्जुन का क्वेश्चन रहता है, ये सारे सब ऐश्वर्य हैं तो फिर मैं मानूं किसको? आप कई रूपों में हैं, कई गुणों में हैं, कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं, कभी आप सब जगह हैं, तो मैं किधर किधर ढूंढूं? आपकी ऐश्वर्य इतनी जगह है तो मैं पूजा कहाँ से करूं? मैं आपके रूप को कैसे गुणगान करूं? आपको कैसे मैं जानूं प्रभु कि किधर देख करके मैं पूजा करूं? कभी मैं
कभी लगता है कि मैं कैलाश में जाऊं, कभी लगता है आपकी प्रतिमा बना करके आपको याद करूं, आप साक्षात हैं, यहाँ पर मानूं, मैं किस किस रूप में ढूंढूं। देखिए यहाँ पर ये बात समझने की चीज़ है। अर्जुन जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को ज्ञान नहीं हो, साक्षात ज्ञान हो रहा है, प्रभु साथ में सब कुछ दिखा रहे हैं, फिर भी वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो क्वेश्चंस हम जैसे लोगों के लिए है, समझने के लिए, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि प्रभु है कैसे, किन किन गुणों में। नहीं तो कभी कभी हम पूजा करने में, उनमें भक्ति लगाने में हम सोचने लगते हैं कि अभी तो मैं बेड पे हूँ, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, भक्ति कैसे लगाएं। सुबह नित्य कर्म करके, नहा धोआ करके पूजा पाठ करने के लिए जब बैठते हैं, उसी समय परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उसी समय कृष्ण का ध्यान करते हैं, उसी समय उनकी महिमा करते हैं और एक अपना ऑरा बना लेते हैं। क्या यही सत्य है? तब कृष्ण बताते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं तो हर जगह हूँ, बस हर चीज़ में हूँ। आपकी जो चेतना है, आपकी जो सांसें चल रही है उसमें हो। जिस दिन सांस रुक जाए आपके शरीर का कोई वैल्यू है, यानी आपके जीवन से कृष्ण खत्म हो गए हैं। आप जो पानी पी रहे हो उसमें भी कृष्ण है, हवा ले रहे हो उसमें भी कृष्ण है। ऐसे बहुत जगह है, हर तत्व को समझाने की कोशिश करते हैं और हर जगह बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह चीज़ों को जानना ज़रूरत है, क्योंकि जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि कृष्ण कहाँ कहाँ है। और उस यथार्थ रूप को जानने के लिए कृष्ण अपने सारे पट खोलते हैं, हर जगह बताते हैं और हर महिमा को बताते हैं। और कई लोग यह चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो सबसे बड़ी उन्हें आत्मग्लानि भी होती है और समझाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर अक्सर देखा गया है कि जितने पढ़े लिखे इंसान हैं, कुछ कटाक्ष वही करते हैं और उनको भी लगता है कि पूरी तरह से वो ज्ञान नहीं है। अभी आपको अगर यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं तो मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं और पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आप, लेकिन आपका उस फील्ड का ही ज्ञान होता है, लेकिन जीवन का असली ज्ञान कहाँ है? शरीर और आत्मा। मैंने पिछले अध्याय में भी बातें की थी। इसकी ज्ञान की कोई बात ही नहीं कर रहा है, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, जिससे आपके मन में शांति आएंगी। अगर इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, कहाँ से शांति लाएंगे? तो लोग अक्सर, पंडित जो लोग होते हैं, वो सब ये ज्ञान की तो बात करते हैं, लेकिन आजकल आप भी देखते होंगे पंडित का क्या कार्य है? गृहस्थ जीवन जीना है, लेकिन प्रभु के काम में रहना है। अगर वो कमाने खाने में चल गए तो हम दान भी देंगे तो किस पंडित को दें? अक्सर हम जैसे लोगों में यह कन्फ्यूजन्स रहता है, हम संकोच करते हैं कि दान किसको करें। भगवत गीता के इस अध्याय में सब कुछ बताया गया है कि आप पंडितों को दान करें, लेकिन पंडित कौन? जो नित्य कर्म भक्ति में रहते हैं, उनको समय नहीं होता अपने गृहस्थ जीवन में कमा खाने के लिए, उनको दान किया जाना चाहिए। वैसे पंडित को नहीं जो अध्यात्म और अपने गुरु की महिमा में और पूरी शक्ति साथ वहाँ पर अपन नहीं बिताते हैं और साथ साथ दूसरे कामों में इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप को दूसरे कर्म में लगा देते हैं, उस पंडित को दान नहीं करना है। वही पंडित को दान करना है जो ईश्वर के कामों में लगे हैं। उनका समय नहीं है, अपने पेट की चिंता नहीं है, तो हमें वैसे इंसान की चिंता करना चाहिए, हमें वैसे लोगों की दान करना चाहिए। भगवत गीता के इस अध्याय में भी दान की प्रक्रिया को बताया गया है कि इंसान की अपनी आय का 50% वैसे लोगों को अगर दान करते हैं तो ईश्वर आप कमाने के बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। बट आज की डेट में इस तरह से हमारी कहते हैं कल्चरल हो गई है कि हम लोग 10% भी दान नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी दान करने वाले भी लोग खुल के दान करते हैं, लेकिन उन्हें सही लोग नहीं मिल पाते कि मैं दान किधर लगाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग ऐसा हो रहा है। बट जिस दिन आपको भगवत गीता का ज्ञान मिल जाए, वो सारे तत्व का ज्ञान मिल जाए, तो अपनी पूरी संपत्ति भी कृष्ण की सेवा में लगा देंगे तो आपको इल्म नहीं होगा, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा दान है और आपका दान ही आपका सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक इंसान को सही ज्ञान ना मिल जाए, जब तक इंसान को सही कर्म पता ना चल पाए, तो हर कर्मों में आप में संशय बना रहता है। और श्री कृष्ण कहते हैं मैं हर संशय में हूँ, आपके हर दान में मैं हूँ, आपके हर मैं कर्म में हूँ। आप करना क्या चाहते हो, जो करना चाहते हो करो, मैं हर जगह हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति बढ़ाओगे तो आपके कर्म
क्लियर होते जाएंगे, आपके मार्ग क्लियर हो जाएंगे, आपके रास्ते क्लियर हो जाएंगे। जिधर से आपके रास्ते मिलेंगे वैसे ही आपके जीवन होगा और हमें आप जान पाओगे। और जिस तरह से आप हमें जान पाओगे तो मैं भी आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अपने भक्तों का कभी भी साथ नहीं छोड़ता हूँ। भक्त क्यों परेशान कितना भी हो जाए, कितना भी टेंशन्स में आ जाए, कुछ भी स्थिति में आ जाए, अगर मेरे द्वार पर आ गए हैं, मेरी छत्र छाया में आ गए हैं, मुझे अपना गुरु मान लिए हैं और सब कुछ न्योछावर कर दिए हैं, तो मैं मरते दम तक उसकी सहायता करूँगा, उसकी मदद करते रहूँगा। श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो भक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है। और आज वही भक्ति हमें डेवलप करना है, वही हमें इस अध्याय में सीखना है कि ये भक्ति डेवलप कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। यानी हमें जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा तो हमें भक्ति डेवलप होना है और उस विश्वास के लिए अपने कर्म में पूरी तरह से लीन हो जाना है। आप अगर जिस कर्म में कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरी 100% पूरी तरह से लीन हो जाए, आपको हर रास्ते खुलने लगेंगे। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो पूरी बिजनेस में लीन हो जाए, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप जिस माध्यम में हैं, जिस बड़े बड़े परोपकार कामों में हैं, जिस तरह की सेवाओं में हैं, पूरी दिल लगा दीजिए, पूरी श्रद्धा लगा दीजिए, पूरी भक्ति लगा दीजिए, तब वहीं से सारे रास्ते खुलने लगते हैं। आपको आत्मबोध होने लगता है, आपकी क्लैरिटी होने लगती है और साथ साथ ये सब सारी चीज़ें होते रहती हैं। फिर भी अर्जुन छोड़ते नहीं हैं कृष्ण को। अब छोड़ेंगे अभी कैसे? गुरु है तो सब चीज़ जानना भी है और प्रॉब्लम्स होगा तो जानना चाहिए, क्योंकि हर किसी को प्रॉब्लम्स होती है तो किससे पूछेंगे। इवन इतना बड़ा धनुर्धर होने के बाद, उन्हें इतना सीख लेने के बाद भी क्वेश्चंस करते रहते हैं और प्रभु से कहते हैं कि ये आपने छह ऐश्वर्य की बात कर दी है। आपने बताया कि धन सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, ज्ञान सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, सौंदर्य सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, त्याग सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। ये सब सारे अगर ऐश्वर्य हैं तो आप इतने सारे रूप में जब विद्यमान रहते तो कहाँ कहाँ है? वो जानने की उत्सुकता ही ज्ञान है। और वही अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, और कृष्ण बड़ी सारी चीज़ों को बताते हैं जो मैं भगवत गीता के इस बुक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ऐसे तो भगवत गीता की बहुत सारी किताबें हैं, सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान ना मिले तब तक हर नॉलेज को कहीं ना कहीं से इकट्ठा करते रहना चाहिए। ज्ञान जिस दिन मिल जाए तो फिर किताब का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जिसको भगवत ज्ञान मिल जाए, जिसको ईश्वर का ज्ञान मिल जाए, जिसे कृष्ण का ज्ञान मिल जाए, जिसे तत्व का ज्ञान मिल जाए, तो हर जगह तो कृष्ण है, तो आपको और ज्ञान लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश करते हैं और बताते हैं। कहते हैं अर्जुन से, मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा हूँ, मैं जीवों का आदि भी हूँ, अंत भी हूँ। जहाँ से जीव की उत्पत्ति होती है मैं वहाँ हूँ, जहाँ से जीव का नाश होता है मैं वहाँ हूँ। मैं आदि और अंत दोनों हूँ। मैं एक जीवन की शुरुआत में हूँ, स्फुंडित होती है, एक बालक जन्म लेता है मैं वहाँ हूँ, जब मृत्यु होती है मैं वहाँ भी हूँ। मुझे कहाँ कहाँ ढूंढना है ढूंढो। मुझसे प्यार करते हो तो एनी टाइम कर सकते हो, मुझ में भक्ति लगाना हो तो हर समय लगा सकते हो। आपके लिए कोई अलग दिन, तारीख और समय व्यतीत करना नहीं होगा। आपको मक्का नहीं जाना होगा, आपको कैलाश नहीं जाना होगा, आप कहीं भी कर सकते हैं। साथ साथ कहते हैं, मैं आदियों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मारुतों में मारीची हूँ, नक्षत्रों में देवता हूँ, ऐसे चंद्रमा हूँ। हर चीज़ के उत्तम से उत्तम जगहों में मैं हूँ। अब देखिए, प्रकाश तो बहुत सारे देते हैं, 12 सूर्य हैं ऐसे कहा जाता था। सब जगह कितने सारे एक से एक आकाशीय पिंड है, उसमें जहाँ जहाँ रोशनी है तो उस रोशनी का मैं हूँ, वही मैं किरणें हूँ, वही मैं सूर्य हूँ। और साथ साथ ये भी बताते हैं, इतनी सारी हवाएं चलती हैं, कई सारे जो हवाएं जो कहते हैं जो जिसमें कण कण है, जिसे मारीची बोला जाता है, वहाँ पर मैं हूँ। जो हवा जो फील करते हो ना, समझो कि कृष्ण को ही फील कर रहे हो। उसके स्पंदन को देख कर मंत्र मुग्ध होना ही है, वही मैं हूँ, वही प्यार है। इस चीज़ों को हमें समझना है। और साथ साथ कहते हैं, मैं वेदों में साम वेद हूँ। ऐसे तो वेद 4 होते हैं,
वेद तो 4 हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं साम वेद हूँ, यानी साम वेद सारे वेदों का एक अस्तित्व है, इस वेदों का शुरुआत है, मैं वहाँ हूँ। मैं इंद्रियों में मन हूँ। इंद्रियाँ 6 तरह की इंद्रियाँ हैं, 5 इंद्रियों में लोग भटके रहते हैं, लेकिन कहते हैं जहाँ पर मन को बैलेंस कर ले तो सारी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएगी। आपकी आँखों की इंद्रियां कहती है उसके देख कर के मन भटकता है, उसे देख कर के मन भटकता है, लेकिन मन ही को मैंने शांत कर लिया, वो मन मैं हूँ अर्जुन। उस मन को देखो, उस मन को शांत कर लिए, उस मन को समझा लिए, तो आप मुझे समझने लगोगे अर्जुन कि कृष्ण ही मेरे गुरु है, कृष्ण ही मेरे परमात्मा है, मेरे ईश्वर है, मेरे खुदा है। अक्सर लोग हमें मनुष्य के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। मैं जब देवकी और वासुदेव के पास जब मैं प्रकट हुआ था तो मैं अपने विश्व रूप में था, उसके बाद मैं छोटे से रूप में आया, क्योंकि इस जीवन में रहने के लिए हमें ऐसे ही लोगों के पास रहना है, क्योंकि उद्धार करने के लिए हमें बहुत शक्तिशाली रूप नहीं लेना है। समझदार लोग के लिए इशारा ही काफ़ी होते हैं। तो हम में भक्ति लगाने वाले, हमसे प्रेम करने वाले तो मुझे किसी रूप में सब देख लेते हैं, तो मुझे इतनी बड़ी रूप लेकर के चलने में लोग घबरा जाएंगे कि ये कौन आ गया विशाल का है। एक अगर छोटा बच्चा अगर चल रहा है, अगर हाथी गुजर जाए तो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, हाथी को चल न देगा। लेकिन वैसे ही मैं अगर पूरे रूप में अगर आने लगूँ, उस विशाल रूप में मैं धरती पे चलने लगूँ, तो यहाँ के लोग, यहाँ जो मनुष्य जीवन में जो लोग व्यतीत करें, सारी योनियों में लोग व्यतीत कर रहे हो, वो डर से ही सब विध्वंस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं ऐसे ही रूपों में रहना पड़ता है। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो भक्ति में रहने वाले लोग हैं, वो मुझे जान जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं तुम मुझे समझने की कोशिश करो कि मैं कौन हूँ। मैं ही सब जगह हूँ। और इसके साथ साथ बहुत सारी जगहों की बातें करते हैं, कहते हैं मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, मैं राजसों की संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। सारे लोग जितने भी अधर्मी लोग हैं, अधर्मी लोग भी हैं, सब कुछ अन्न धन कमाने की कोशिश करते हैं। सारे धन जब कमाने के बाद कहते हैं ना कि धनों का राजा है कुबेर, जिसकी धन कभी ख़त्म नहीं होती, मैं वो कुबेर हूँ। तो फिर तुम क्या कमाई करने के लिए इधर उधर लड़ रहे हो? किस संपत्ति के लिए आप मारामारी कर रहे हो? अपने भाइयों से लड़ रहे हो, अपने बाबाओं से लड़ रहे हो, अपने चाचाओं से लड़ रहे हो, अपने आस पड़ोसियों से लड़ रहे हो? मुझ में प्रेम करो, मुझे जानो, मैं तो कुबेर का खजाना हूँ। अगर मुझे ही पा लिया तो इस धन की क्या ज़रूरत है? जिसको कुबेर मिल जाए दोस्त, उसको 2-4 लाख और 10 करोड़ों की बातें ना करेगा, जिसको कुबेर ही मिल गया है। तो कहते हैं मैं वो कुबेर हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो। साथ साथ और बताते हैं, कहते हैं मैं महर्षियों में विष्णु हूँ, वाणी में ओमकार हूँ, और यज्ञों का पवित्र नाम जो कीर्तन है उसमें जो लोग यज्ञ करते हैं, जपते हैं, कीर्तन बजाते हैं, उसमें कितनी मधुर महिमा निकलती है, मधुर सौंदर्य निकलता है, वहाँ से मन खिलखिला आता है। मैं वहाँ हूँ। उस फीलिंग्स को अपने दिल में लगाओ तो आप कृष्ण को पालोगे, आप मुझे पालोगे। जिस दिन आप मुझे पालोगे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरे जीवन में अपनी शांति से हमारी सेवा में, हमारे कार्य में लगे रहोगे और लोगों का कल्याण करते रहोगे। हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित है, अभी कल्कि अवतार को लेकर के इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई कल्कि अवतार को जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली मैंने कल्कि अवतार पे वीडियोस बनाया है। अगर आप मेरे साथ नए व्यूवर्स हैं तो ज़रूर कल्कि अवतार को देखिएगा कि उसमें क्या मैंने कहा है। जिस तरह से कल्कि अवतार की बातें की गई, तो कल्कि अवतार में लोग सोच रहे हैं कि कैसा रूप होगा, कैसा सेम हो, यानी विष्णु किस रूप में आएंगे, साक्षात कृष्ण आएंगे कि राम आएंगे कि कल्कि अपना कैसा अवतार लेंगे। ये सारी समस्याएं बनी हुई है। साक्षात कृष्ण ही तो कह रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से तो सारे बता रहे हैं कि अगर मैं अपने रूप में आ गया तो लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो पता नहीं किस रूप में, पता नहीं वो आपके ही रूप में कल्कि अवतार लेकर के बैठे हुए हैं। क्या हम साथ में ही कोई ऐसा हो जो कल्कि अवतार लेकर के बैठे हुए हैं और कल्याण में लगे हुए हैं? तो ज्ञानी अगर हो जाइएगा, जो आप मेरे में भक्ति लगाइए, तो आप कल्कि अवतार को जान पाएंगे, यानी मेरे स्वरूप को जान पाएंगे, मेरे
अंग अंग को जान पाएंगे, क्योंकि मैं हर रूप में हूँ। एक चींटी में हूँ और एक हाथी में हूँ, बस मुझे देखने का ज़रूरत है। लेकिन आज इस कलयुग में लोग जिस तरह से कल्कि भगवान को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं वो किस तरह से आएंगे। पूरी तरह से कहते हैं ना, विष्णु के सारे अवतार के जिस तरह से कवच कुंडल लेकर के आएंगे और बहुत सारे उस घोड़े पे आएंगे, ऐसे बहुत सारे ऑरा डेवलप किया गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आता हूँ, जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से रह करके लोगों का कल्याण करता हूँ। आज इस युद्ध में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लोगों के लिए एक सामान्य पुरुष है, लोगों के लिए कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन तुम्हारे लिए कृष्ण सब कुछ है, भगवान है। कैसे आप महसूस कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर वो दिव्य ज्ञान हो गया है, आपके अंदर वो अगाध प्रेम हो गया है, आपके अंदर वो फीलिंग्स आ गई है, और फीलिंग्स इंसानों को बनाता है, आप चीज़ों को समझाता है, तब आप मुझे समझ पाओगे। उसके बाद कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, कहते हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, मैं स्त्रियों में कृति हूँ, वाक हूँ, मेघा हूँ, धृति हूँ, अक्षरों में आकार हूँ। और कहते हैं मैं समस्त सृष्टि का बीज हूँ, मैं चर अचर प्राणियों में हूँ, मैं हर जगह हूँ। हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। भूमि का जहाँ अंत होता है, जहाँ शुरू होती है, जब सृष्टि चल रही थी, बस रही थी, हर जगह तो मैं हूँ। बस उसे बारीकी से महसूस करने की ज़रूरत है, उसे तत्व के ज्ञान लेने की ज़रूरत है। तुम यह जान लो कि सारा ऐश्वर्य जो है और सौंदर्य और कहते हैं तेजस्वी सृष्टि और तेज एक स्फुंदित मात्र ही है, नहीं, हर जगह है। बट हमें जानने के लिए वो सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, हमें हर जगह महसूस करना पड़ेगा। और उस महसूस करने के लिए मैंने ऐसे भी बहुत सारे पिछले अध्याय में बताया है कि क्या क्या करना पड़ेगा। उसी चीज़ का रिपीटेशंस भी करा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो कि कर्म कर्म कर्म, मैंने पूरे चौथे अध्याय से कर्म कर्म की बातें किया है। श्री कृष्ण बता रहे हैं, आप ये ना समझना कि मैं बात कर रहा हूँ, ये कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पूरी शुरू से मैं कर्म की ही बातें कर रहा हूँ। कर्म के जब फल की चिंता मत कर, कर्म के जब फल की चिंता न, ये सारे चीज़ों को बता ही रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तभी आप जानोगे कर्म कैसे करना है। यानी ईश्वर का कर्म करना है, ईश्वर का कार्य करना है, और महिमा किधर लगाना है, भक्ति किधर लगाना है। भक्ति आप मुझ में लगाओ तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा कि मैं हर जगह मौजूद कैसे हूँ, मैं हर पल पल में मौजूद कैसे रहता हूँ, मैं हर कण कण में कैसे मौजूद रहता हूँ। मैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, हर जगह महसूस हूँ। इंसान चल भी पाता है, वहाँ पर भी मैं हूँ। लेकिन हम ऐसे ऐसे बंधन में फंस गए हैं, हम ऐसे ऐसे इंद्रियों में फंस के रह गए हैं कि हर चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढने लगते हैं, हर चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ साइंटिफिक टूल ढूंढने लगते हैं। आज की कोई लोग अगर थोड़ी सी पैर में प्रॉब्लम्स आ जाए, किसी को सर दर्द करने लगे या किसी को चलने में प्रॉब्लम हो जाए, तो लाठी का सहारा लेते हैं, कोई डंडे का सहारा लेते हैं, कोई पता नहीं एक से एक बैसाखियाँ आ गई उसकी सहारा लेते हैं। कहते हैं कोई मेरा ही सहारा नहीं ले रहा। क्या उस बैसाखी का सहारा लेने में क्या मैं नहीं था? क्या आपकी जो सोच थी, वो सोच जिसके वजह से आपने बैसाखी पकड़ी चलने के लिए, आपकी सोच में भी तो कृष्ण था। वहाँ तो मैं ही हूँ, मैं ही तो वो सारे रास्ते दे रहा हूँ। फिर भक्ति किधर लगा रहे हो? आप समझो, मुझे इस प्यार को समझो, क्योंकि ईश्वर जिस भक्त के साथ रहते हैं तो उसे सारा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। और दोस्त, जीवन में अगर आपने अधूरा ज्ञान लेकर करके अगर आगे बढ़ा तो हर पल पल जीवन के हर कोने कोने में, जीवन के हर समय में, हर क्षेत्र में युद्ध चलता रहेगा और आप उसी युद्ध से ग्रस्त होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। इसलिए आज के जीवन काल में लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है, टेंशन्स मिल रहे हैं, कई न कई बातों के लिए झगड़े हो रहे हैं, अशांति फैल रही है और इंसान खुशी की तलाश में पैसे पैसे लुटा रहे हैं। कोई लोग अपने परिवार से लड़ रहा है, कोई लोग अपने आस पड़ोस से लड़ रहा है, बट खुशी तो कहीं और है। खुशी तो इस कनकन में था, खुशी तो उस भक्ति में था, खुशी तो कृष्ण को जानने में था, लेकिन जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इतने सारे कहते हैं पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, इतने सारे साधु संतु लोग हैं, सारे महर्षि हैं, देव ऋषि हैं,
सब लोग अपनी अपनी तथ्य से अपनी अपनी चीज़ों को प्रचार कर रहे हैं, बट क्या है वो ज्ञान क्या है? जिस दिन भक्ति मिल जाए उस दिन संपूर्ण ज्ञान का अनुभव हो जाएगा। आजकल जिस पे विश्वास करो वही विश्वासघात कर देता है। तो समझ में नहीं आता है कि इंसान कहाँ जाए, किसके सहारे जाएं, किससे मांगे, किससे सब कुछ बताएं। तो कहते हैं जो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, जिससे विश्वास करने की आ रही है, वो सोच, ये समझ, ये दिमाग की जो कहते हैं ना उर्वरक क्षमता, वहाँ पर तो मैं ही हूँ। आप सोचते क्यों नहीं हो, करते क्यों नहीं हो, आप डर क्यों जाते हो? डरने की क्या वजह है? डर के हर कण कण में तो मैं हूँ। डरना किस चीज़ के लिए है? आप किस चीज़ से डरते हो? आने वाले परेशानी से डरते हो कि आने वाले कर्म करने से डरते हो? अगर आने वाली परेशानी अगर है तो आप कर्म करते रहो, परेशानी भी मिट जाएगी। दुनिया में कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं है, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड बना है, सब कुछ विलीन होने वाला है। जो आप अभी हो कल आप वो नहीं रह पाओगे। और आज लोग सबसे बड़ी लड़ाइयाँ यही करते हैं, और हस्बैंड वाइफ की सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है इसी मुद्दे पे लेकर के होती है। कहते हैं आप तो मुझे बहुत प्यार करते थे, जब शादी हुई थी तो पता नहीं कैसे कैसे रखते थे, क्या क्या चीज़ें करते थे, इतना प्यार देते थे, शादी के 10-15 साल हो गए, अब तो मुझे घास नहीं डालते, पूछते नहीं हो। यानी इंसान बदलता है, लेकिन उम्मीदें आप वही लगाए रखते हो। उम्मीदें वही क्यों लगाना है? इंसान हर चीज़ के लिए बदल रहा, हर पल पल बदल रहा, हर कण कण चीज़ बदल रही है, तो उम्मीद क्यों बदल नहीं रही है? और कहते हैं उसी उम्मीद में कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। तो यानी सोच को डेवलप करो, अपनी भक्ति को बढ़ाओ, तो उम्मीद में वो जो उम्मीद का जो बटन है जिससे डगमगा रहा है पहिया, उससे छुटकारा मिलेगा और आपस में प्यार बढ़ने लगेगा। तो कृष्ण को समझने के लिए भक्ति का सहारा लिए, योग का सहारा लीजिए, क्योंकि यही दो जो पहिया है, यही दो ज्ञान का जो कहते हैं ना, ज्ञान की जो बूटी है, या ज्ञान का कहते हैं ना कि सुदर्शन चक्र है, यही है। अपनी योग शक्ति को बढ़ाइए, अपनी ईश्वर के प्रति महिमा रखिए, उनमें अगाध प्रेम रखिए और उनको उनके कार्य करिए। कई बार एक यह समस्या बनती है कि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, बट कार्य कैसे पता चलेगा मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ? उनके लिए भी बहुत सिंपल अंदाज में बताए हैं। कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ। हमारे पास लोग किस लिए आते हैं? मदद के लिए आते हैं, ज़रूरतें के लिए आते हैं। जिनको घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, वही लोग हमारे यहाँ पास आते हैं, वही मांगते हैं, हमसे रोटी ही मांगते हैं, हमसे कपड़ा मांगते हैं, हमसे घर रहने को छत मांगते हैं। अपने घर में जो लोग अच्छे खासे कमा नहीं रहे, उसके कमाने की रास्ता मांगते हैं। आप वो रास्ता बनो, आप वो इंसान बनो, वैसे कर्म करो, वैसे लोगों की ज़रूरतों को पूरी कर दो। 2 वक्त के जिन्हें खाना ना मिले उन्हें खाना देने के लिए आप वैसा इंसान बनो। वो सारी चीज़ें आप कर्म करोगे तो आप कृष्ण के ही कार्य कर रहे हो, आप प्रभु के ही कार्य कर रहे हो। ऐसे इंसान बनो और ऐसी तरह से मुझे समझने की कोशिश करो और मैं तुम में हो जाऊंगा अर्जुन, तुम मुझे जान पाओगे। लेकिन ये सब सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन जैसा ज्ञानी इंसान जिस तरह से हर विद्या को पूरी जटिलता से समझने की कोशिश करते थे, अपने समय का धनुर्धर, कहते थे कि एक पक्षी की आँख पे निशाना लगाओ तो लगा देते थे, इतना बड़ा चलते उड़ते पक्षी को भी निशाना लगा देते थे। इतने बड़े धनुर्धर, इतने बड़े ज्ञानी कैसे बनते हैं? यानी जिस काम में जाते हैं उसमें 100% करते हैं। तो हमें वैसे ही करना है, वैसे ही चीज़ें लगाना है, उतना ही शक्ति से, उतना ही बल से हर काम को करना है। और भक्ति भी जब करनी है तो उतना ही करना है। अपने कृष्ण को जानना है तो उतना ही भक्ति से जानना है, उतना ही प्रेम से जानना है, उतना ही आघात से जानना है और उनकी ही गुणगान करते रहना है। राधे राधे, या तो कृष्णा का नाम लेते रहना है या उस कण को महसूस करना है और कृष्ण को समझने की कोशिश करते रहना है। कृष्ण को समझने की कोशिश में किसी भी लोगों की बातें ना सुने, अननेसेसरी किसी की बातें ना सुने। अगर हो सके कि ज्ञानी संत है वो अगर कृष्ण की बातें बताते हैं तो जानने समझने की कोशिश करें, वो प्रभु की बातें कहते हैं तो समझने की कोशिश करें। जो लोग अभी भी तुच्छ मानव और मनुष्य समझते हैं वैसे लोगों से दूर रहें,
क्योंकि आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं वो रुकावट पैदा करेंगे, और रुकावट पैदा करेंगे तो आपके कर्म धीरे 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 इंद्रियों के रास्ते भटकने लगेंगे। आपका जो प्रेम है वह हमसे हटने लगेगा। तो हमने प्रेम में बढ़ा अर्जुन, हम में शक्ति वो लगाओ, उसमें भक्ति लगाओ, मुझे जानने की कोशिश करो। तो इस अध्याय में इतना ही सारी चीज़ें की बातें चर्चा की गई है और सारे जो अनुभव को साझा किया गया है, जो मैं आपको साथ शेयर किया है। लेकिन इसके साथ साथ अर्जुन ये सब सारे ज्ञान को लेते भी हैं और उनके माध्यम से हम सबको ये ज्ञान मिलता है। और भी जैसे जैसे अध्याय बढ़ते जाएगा हमें बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान मिलेगा। जिस तरह से अर्जुन को मिल रहा है, उनके माध्यम से, उस शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को भी मिल रहा है। तो हम अध्याय को कंटिन्यू भी करते रहेंगे और हर अध्याय मैं कोशिश करता हूँ कि हर मंडे आपको ऐसे ही मिलता रहे और हर चीज़ों को आप अवलोकन करते रहें और जानने समझने की कोशिश करें। कोई भी नए नए व्यूअर्स हमारे जुड़ रहे हैं तो सारे अध्याय को कोशिश करें कि 1 से शुरू स्टार्ट करें, क्योंकि हर चीज़ों को प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं होता है तब तक आप अधूरे ज्ञान में रहते हैं और उसी अधूरे ज्ञान से आप कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं और वही लोग अपनी इंद्रियों से भटकते हैं और बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस करते हैं, अजीब अजीब सवाल करते हैं और लड़ाइयाँ लड़ते हैं और खींचातानी करते हैं। वैसे लोगों से कहते हैं, कृष्ण कहते हैं दूर रहा करो। वैसे बहुत सारे अज्ञानी पुरुष हैं जो मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। जिस दिन वो भक्ति बढ़ाए होते हैं तो ये क्वेश्चन उनका ख़त्म हो जाता है। वो मुझे जानने लगते हैं कि यह कृष्ण तुच्छ इंसान नहीं है, एक सिंपल इंसान और मनुष्य नहीं है, यही परमेश्वर है, यही खुदा है, यही ईश्वर है, यह कण कण में हर जगह व्याप्त है, यही सृष्टि का करता है, धरता है, सब कुछ इनसे चलती है और इनसे ही हम बने हैं और हम भी इन्हीं में हैं। तो ऐसे ही जानते रहिए और अगले अध्याय के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और इंतज़ार करते रहिए। मैं अगले अध्याय में बहुत सारी बातें लेकर के आऊँगा कि कृष्ण और क्या क्या सिखाने की कोशिश करते हैं, अर्जुन और क्या क्या बातें करते हैं और क्या क्या इसमें नए नए ज्ञान की चर्चा होगी। और उसी उम्मीद में मैं भी आपके साथ वो अध्ययन करते रहूँगा और नए नए चीज़ें लाने की कोशिश करते रहूँगा और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता ही रहूँगा। तो हमारे साथ ऐसे ही प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।